हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय कुमार द्विवेदी और मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर। बच्चों, इससे पहले की क्लास में हम लोग बिहेव यानी कि क्लास 9 की जो फर्स्ट बुक है ना बच्चों, बिहेव, उसका सेकंड लेसन के फर्स्ट पार्ट को हम लोग कर चुके हैं कंप्लीट। और आइए आज हम लोग रीडिंग करते हैं द साउंड ऑफ द म्यूजिक के सेकंड पार्ट की रीडिंग। बच्चों, बहुत अच्छा पार्ट है ये भी, जैसा फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने रीडिंग की थी ना। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कौन सी स्टोरी पढ़ी थी? फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ी थी स्टोरी एवलिन ग्लेनी नाम की एक लड़की की स्टोरी, जो कि होती है डीफ। लेकिन डीफ होने के बाद भी अपने पैशन से, अपने जुनून से, जो उसने अपना लक्ष्य बनाया था, एम बनाया था, उस एम को करती है पूरा। तो सेकंड पार्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इस तरीके की तो स्टोरी नहीं, लेकिन है तो म्यूजिक से रिलेटेड ही। और ये स्टोरी है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। और बिस्मिल्लाह खान के बारे में, उनकी जीवन के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उन्होंने अपने इतना सारा अचीवमेंट कैसे किया, इन सब के बारे में इस लेसन में बताया गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि आखिर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन थे। बच्चों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे एक फेमस म्यूजिशियन, और जो बजाया करते थे शहनाई। आपने देखा है ना, जो शादी बारात होती हैं, शादियां होती हैं, उनमें शहनाई बजाई जाती है, बस वही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये बजाया करते थे। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं इस शहनाई के बारे में कि आखिर शहनाई है क्या। बच्चों, इसका जो शहनाई है, इसका जो फॉर्मल रूप है, पहले का रूप है, उसे बोला जाता था पुंगी। जी हाँ बच्चों, पुंगी। ये जो फेमस एम्परर थे, जिनका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब की कोर्ट में पुंगी नाम का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता था। लेकिन बच्चों, इस पुंगी नाम के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की जो आवाज़ थी ना, उसका साउंड कुछ अच्छा सा नहीं था, इसीलिए औरंगजेब ने इसे बैन कर दिया था अपनी कोर्ट में बजाने से। तो बच्चों, जब इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बैन कर दिया गया, तो बहुत से जो म्यूजिशियंस थे, उन्होंने ये सोचा कि आखिर एक नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा ऐसा बनाया जाए जिससे कि हमारे जो बादशाह हैं, शहंशाह हैं, ये खुश हो जाएं। तो यही सब सोच के एक बार्बर था, जो कि एक म्यूजिशियन था, उसने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जो कि था थोड़ा सा मिलता जुलता, जो फ्लूट होती है ना बच्चों, बांसुरी, बांसुरी से मिलता जुलता एक फेमस इंस्ट्रूमेंट था, जिसका नाम इन्होंने रखा शहनाई। तो सबसे पहले इस शहनाई को बनाने के लिए वो जो बार्बर था, उसने एक लंबा सा बांस लिया, बांस में कई छेद करे, उसके बाद में उनसे साउंड निकालने की कोशिश की, और उससे जो साउंड निकला वो बहुत अच्छा निकला। और सबसे पहले उस बार्बर ने इसी सम्राट औरंगजेब के कोर्ट में इस शहनाई को बजाया था, और बजाने के बाद में सभी लोगों ने इस इंस्ट्रूमेंट की साउंड को बहुत पसंद किया। और शहंशाह से लिया गया है शह, और उस नाई यानी बार्बर से लिया गया नाई, तो इन दोनों को मिलाकर इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम रखा गया बच्चों। क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया शहनाई, जो आजकल हम लोगों के शादी में बजाई जाती है। और इससे ये हम लोग शो होता है, शहनाई की जो धुन होती है उसका साउंड से ये शो होता है कि आगे जो फॉर्च्यून है, सुख समृद्धि है, संपत्ति भविष्य में आएगी और सुख समृद्धि बढ़ेगी। तो बस शहनाई के साउंड को तभी से सभी शादियों में बजाया जाता है, और तभी से शहंशाह के शह और उस नाई के नाम से लिया गया है शहनाई। तो इन दोनों को मिलाकर इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम रख दिया गया शहनाई। तो बच्चों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द स्टोरी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की। तो बहुत अच्छी स्टोरी है बच्चों। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म आप जानते कहाँ हुआ था? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था डुमराव, बिहार में। और ये बचपन में क्या करते थे? बचपन में ये गिल्ली डंडा भी खूब खेला करते थे। और एक वहीं पर बिहार में टेम्पल था, जिस टेम्पल का नाम था बिहारी जी का टेम्पल। अब बिहारी जी के टेम्पल में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे, भोजपुरी में चैता गाया करते थे। चैता एक सॉन्ग होता है, वही गाया करते थे। और उनके सॉन्ग से इन्होंने इतना अच्छा सॉन्ग गाया, सभी लोगों के इतना पसंद आया कि वहाँ पर मंदिर में इन्हें प्राइज़ दिया गया। और प्राइज़ के रूप में इन्हें मिलता है 1.25 केजी का एक बड़ा सा लड्डू। तो उन्हें मिलता है एक लड्डू। वहीं से ये मोटिवेट होते हैं और कुछ करने के लिए, कुछ अच्छा सा म्यूज़िक प्ले करने के लिए, गाने के लिए। लेकिन अभी इनका जो रूट था वो क्लियर नहीं हुआ था कि आखिर इन्हें बनना क्या है। बस इसमें इनमें जो टैलेंट था वो तो अभी शो हो गया था कि फ्यूचर में ये कुछ ना कुछ तो अच्छा ज़रूर करने वाले हैं।
इनके दादाजी थे, इनके दादाजी का नाम था रसूल बख्श। तो जो रसूल बख्श थे वो भी बहुत ही फेमस म्यूजिशियन थे, वो भी शहनाई बजाया करते थे। और किसके यहाँ बजाते थे? जो भोजपुर के किंग जो थे, उनकी कोर्ट में ये शहनाई बजाया करते थे। और इनके फादर का नाम था पैगंबर बख्श। ये भी बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे, बहुत अच्छी शहनाई बजाते थे। ये भी शहनाई में इन्हें बजाने में महारत था। लेकिन बच्चों अभी भी इनके फ्यूचर की शुरुआत नहीं हुई थी। बच्चों इनके फ्यूचर की शुरुआत होती है कब? इनके फ्यूचर की शुरुआत होती है तब जब ये अपनी माँ के साथ में जाते हैं बनारस। बनारस जो कि इनका नानी का घर था, वहाँ पर इनके मामा जी थे। इनके मामा जी का नाम था अली बख्श, जो कि बनारस में रहते थे और वो भी एक फेमस शहनाई वादक थे। तो यानी कि बच्चों सभी लोग शहनाई बजाया करते थे, तो उसका कुछ तो असर आएगा ही। जब फैमिली में सभी लोग म्यूजिशियन हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो असर आना ही है। तो बस बहुत सारा असर इनके ऊपर आ गया, लेकिन ज़्यादा प्रभाव पड़ा इनके ऊपर अपने मामा अली बख्श का। ये बहुत अच्छे फेमस शहनाई वादक थे और शहनाई बजाया करते थे। अब जब मामा के पास ये रह रहे थे तो मामा जी ने इन्हें सिखाई बहुत सारी अच्छी अच्छी शहनाई बजाना। और जो नोट्स होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के, वो सभी नोट्स को इन्होंने बहुत अच्छे से कॉपी किया और अपने अंदर आत्मसात किया। बहुत अच्छे से समझा उन नोट्स को कि आखिर शहनाई बजाते कैसे हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट राग्स होते हैं, रागों को कैसे बजाया जाता है, रागों को कैसे सीखा जाता है, ये सभी इन्होंने शिक्षा ली, एजुकेशन ली अपने मामा जी अली बख्श से। और इन्हें शहनाई बजाना बच्चों इतना अच्छा लगता था कि ये गंगा जी के घाट पर घंटों अकेले ही बैठकर शहनाई बजाया करते थे। और म्यूज़िक जो अपना इनका म्यूज़िक के लिए एक लगाव था, जुनून था, पैशन था, उसे पूरा किया करते थे। घंटों अकेले बैठकर शहनाई वहाँ पर बजाया करते थे। बच्चों इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, आपको मालूम है? इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, जो कि भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है, भारत रत्न भी इन्हें दिया गया। तो बच्चों ये बहुत ही फेमस म्यूजिशियन थे और शहनाई बहुत अच्छे से बजाया करते थे। इसके बाद में एक इलाहाबाद में एक कॉन्सर्ट होता है, एक कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पर ये जाते हैं और अपनी शहनाई का प्रदर्शन करते हैं, शहनाई बजा के वहाँ पे दिखाते हैं। तो उस्ताद फ़याज़ खां वहाँ पर एक बहुत ही फेमस म्यूजिशियन थे, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा लड़का, 14 साल का जो लड़का है, इतनी अच्छी शहनाई बजा रहा है, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और उस्ताद फ़याज़ खां इनकी पीठ थपथपाते हैं और उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं कि आप फ्यूचर में बहुत सारा नाम कमाएंगे। अब चूँकि अभी ये फेमस नहीं हुए थे इंडिया में, और कुछ दिनों बाद लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत होती है। जब ऑल इंडिया रेडियो की बच्चों शुरुआत हुई थी ना, तो वहाँ पर इनका एक परमानेंट प्रोग्राम डाल दिया गया। ये रोज़ शहनाई बजाते थे ऑल इंडिया रेडियो पर। अब तो रेडियो के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में बच्चों, एक जगह नहीं, एक स्टेट में नहीं, एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और इंडिया में ही नहीं, होल वर्ल्ड में इनकी जो गूंज थी शहनाई की चारों तरफ गूंजने लगी और ये हो गए चारों तरफ फेमस। बच्चों इनकी प्रसिद्धि की शुरुआत वहीं से होती है, ऑल इंडिया रेडियो से। जब 1938 में ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में इनॉग्रेट किया गया, तो वहाँ पर इनका एक डेली प्रोग्राम रखा गया, वहीं से इनके फेमस शुरू हो जाते, काफ़ी प्रसिद्ध हो जाते। और बच्चों 15 अगस्त 1947 को जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी, उस समय इन्हें बुलाया गया था अपने शहनाई बजाने के लिए लाल किले पर। जी हाँ बच्चों, नेहरू जी ने इन्हें बुलाया था 15 अगस्त 1947 को, जब झंडा फहराया गया था, उसी समय इन्होंने वहाँ पर अपने शहनाई वादन प्रस्तुत किया था और सभी लोगों को बहुत ही खुश किया था। बच्चों इन्होंने अपने शहनाई वादन का प्रदर्शन सिर्फ अपने देश में ही नहीं किया, बल्कि विदेशों में भी किया। ये कई अब्रॉड्स में गए, कई विदेशों में गए, कई जगह पर गए, और सबसे पहला जो इनका ट्रिप था वो था अफ़गानिस्तान के लिए। तो अफ़गानिस्तान में जाकर इन्होंने अपने शहनाई वादन का प्रस्तुतिकरण किया और वहाँ पर सभी लोग इतने खुश हो गए कि वहाँ के जो किंग थे, वहाँ के किंग ने इन्हें खुश होकर एक कारपेट, पर्शियन कारपेट को प्राइज़ में दिया। तो बच्चों इन्होंने बहुत अच्छी शहनाई बजाई थी वहाँ पर विदेशों में जाकर, और अफ़गानिस्तान के जो किंग थे वो तो इतने खुश हो गए थे कि इन्हें जो प्राइज़ था, प्राइज़ के रूप में इन्हें देते हैं पर्शियन कारपेट। तो बच्चों ये तो थी स्टोरी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो फेमस डायरेक्टर थे, फिल्म डायरेक्टर थे विक्रम भट्ट,
उन्होंने इनसे इम्प्रेस होकर इनकी सेनाई को इतना पसंद किया जाता था भारतवर्ष में और विदेशों में भी कि उन्होंने तो अपनी एक मूवी का नाम ही रख दिया था। क्या नाम रखा था बच्चों? उस मूवी का नाम रखा था गूंज उठी शहनाई। तो इस मूवी में भी इन्होंने कुछ अपने जो नोट्स हैं उसमें दिखाया है, मूवी में बजाया भी है, अपने शहनाई का प्रदर्शन भी किया है और इस फ़िल्म का नाम ही इन्होंने विक्रम भट्ट ने क्या रख दिया था? गूंज उठी शहनाई। तो बच्चों बहुत अच्छी ये मूवी है और आप लोग इसे यूट्यूब पे ज़रूर देख लेना, बहुत अच्छी मूवी है। इसमें ये भी देखिएगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने कहाँ पर अपने शहनाई का इसमें प्रदर्शन किया है। तो बच्चों इसके बाद में 2006 में इनकी हो जाती है डेथ और ये तो थी इनकी जर्नी 90 इयर्स की एज में इनकी डेथ हो जाती है और मैंने आपको बताया भी था कि इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जो कि भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है, उस अवार्ड से भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को पुरस्कृत किया जा चुका है। तो 2006 में इनकी डेथ हो जाती है 21 अगस्त 2006 को 90 इयर्स की एज में। तो बच्चों ये तो थे सेकंड पार्ट उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और इसके फर्स्ट पार्ट की रीडिंग हम लोग इससे पहले के वीडियो में कर चुके हैं और लेसन नंबर 2 हो जाता है यहाँ पर फिनिश। दोनों पार्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं और कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है तो आप मुझसे क्या करेंगे? आप करेंगे कमेंट्स, आप करेंगे मुझे फ़ोन, आप करेंगे मुझे मैसेज और सभी फ़ोन, सभी मैसेज का रिस्पॉन्स मैं ज़रूर दूँगा। तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। जो लोग आज पहली बार हमारे वीडियो पर आए हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में जो पास में छोटा सा बेल आइकन होता है ना, उस बेल आइकन को कर लीजिएगा ऑल, ताकि जैसे ही हमारा नया वीडियो यूट्यूब पर होगा अपलोड, उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा सबसे पहले आपके मोबाइल पर। तो बच्चों यहीं पर मैं इस वीडियो को फिनिश कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ, कंप्लीट कर रहा हूँ और नेक्स्ट हम लोग वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ में। इस समय हम लोग क्लास 9 के सभी लेसन्स को कंप्लीट कर रहे हैं और बुक का क्या नाम है बच्चों? बुक का नाम है बिहेव। तो सभी लेसन्स को हम लोग बिहेव के सभी लेसन्स को करेंगे जल्दी जल्दी कंप्लीट और बहुत अच्छे से समझेंगे भी। और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ में, नेक्स्ट लेसन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।